पंजाब के महाज पर तहरीक आदम एतमाद का मामला तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है। पंजाब की सूरत हाल से जहांगीर तरीन को आगाह किया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का आज या कल मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन की तमाम अरकान को मुत्तहिद और आपस में राब्ते मजबूत रखने की हिदायत सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी। बिल्कुल, पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अब तरीन ग्रुप ने अपना वाज़ेह, ठोस और लाहेमल का ऐलान करने का फैसला किया है, जिसके हवाले से आज जो तरीन ग्रुप के अरकान है उन्होंने लंदन में जहांगीर टीम से रब्ता किया और उनको बताया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, तो इसके लिए हमें गाइडलाइन जारी किया जाए कि अब हम जो है वो कहाँ पर खड़े हों और किस अदम एतमाद के हवाले से क्या फैसला ले, जिस पर तरीन ग्रुप के अरकान ने आज या कल जो है अपना 24 घंटे के अंदर इजलास तलब करने का फैसला किया है, जिसमें हतमी तौर पर तय किया जाएगा कि तरीन ग्रुप जो है वो अब किस तरह की स्ट्रेटजी तय करेगा, क्योंकि ये तरीन ग्रुप जो है वाज़ेह तौर पर माइनस उस्मान बुज़दार फार्मूले का ऐलान कर चुका है। अगर उसी फार्मूले पर वो कायम रहता है तो फिर वो अपोजिशन से जो है उसका ताउन हो सकता है और 17 अरकान असम्बली प्रोटेक्ट जो है वो तरीन ग्रुप के हैं। और ये भी बात का इम्कान है कि जो 22 में से कुछ अरकान सीएम उस्मान बुज़दार साहब वापस लौट गए तो वो दोबारा तरीन ग्रुप के पास आ गए, क्योंकि उस्मान बुज़दार की पोजीशन जो है वो अब पंजाब में खासी कमजोर नजर आ रही है। इसलिए तरीन ग्रुप का जो है वो अपोजिशन के साथ मिलने का इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि वफाक में जो वफाकी वज़रा ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात किए थे उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उस्मान बुज़दार के होते हुए हम आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। तो अभी तक वफाक ने अपनी पॉलिसी नहीं दी कि वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब चूंकि अदम एतमाद की तहरीक आ गई है तो अब वफाकी हुकूमत को भी फैसला करना होगा और तरीन ग्रुप भी अपना आइंदा 24 घंटे में अपनी लायामल तय करेगा। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।